हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पोकेचार्ज हिंदी में। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो ग्रीन निंजा और ऐश के बारे में है। यकीन है आपने थंबनेल देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐश का ग्रीन निंजा बॉन्ड क्यों कर सकता है, ऐश ने इतनी अच्छी बॉन्डिंग ग्रीन निंजा के साथ कैसे बनाई और वगैरह वगैरह। तो वीडियो से बनी रही है पूरी जानकारी जानने के लिए और वीडियो को छोड़कर मत जाना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। चलो शुरू करते हैं वीडियो। एक्सवाइज, अगर आपने एक्सवाइज सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा कि फ्रॉगी को किसी भी ट्रेनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से वो कई ट्रेनर बदल चुका है और उनमें से एक ऐश भी रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं, जैसा मैंने बताया थी कि बॉन्ड कैसे कर पाता है ग्रीन निंजा ऐश के साथ। तो इसी टॉपिक पे हम सबसे पहले बात करेंगे। तो चलते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि भाई बॉन्डिंग होने के लिए 3 चीज़ें हमेशा ज़रूरी रखनी पड़ती हैं पोकेमॉन के साथ। एक, बैटल स्टाइल। आपका लड़ने का जो स्टाइल है, यानी आपके और आपके पोकेमॉन का लड़ने का जो स्टाइल है वो ज़बरदस्त होना चाहिए। यानी आपको पता नहीं होगा कि आपका बैटल स्टाइल कैसा है तो आप लड़ ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं होगा जब आप कैसे लड़ेंगे, मूव कैसे तैयार करके उसे कैसे मारेंगे। तो ग्रीन निंजा, अगर आप ग्रीन निंजा का बैटल स्टाइल देखेंगे तो वो बहुत अच्छा था ऐश के साथ। और सेकंड चीज़ आती है बैटल फोकसिंग। बैटल में फोकसिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रीन निंजा फोकसिंग करने में थोड़ा कमज़ोर था। बाकी ट्रेनर की बात ना मानता था, इसलिए वो बैटल पर फोकस नहीं कर पाता था, अपनी मर्ज़ी से ही चलता था। लेकिन ऐश से मिलने के बाद उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। उनने ऐश की बात मानी और अच्छी बैटल फोकसिंग उनने सीख ली थी ऐश के साथ। और थर्ड चीज़ पे आते हैं, वो है स्ट्रेटेजी। जी हाँ दोस्तों, वो होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आप स्ट्रेटेजी लगाएं हर बैटल में तो आप हर बैटल जीत सकते हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं होता कि बैटल में पहले स्ट्रेटेजी बनाओ फिर लड़ो। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि बैटल में लड़ते वक्त स्ट्रेटेजी बनाओ। जो पोकेमॉन अपोनेंट आपके पोकेमॉन पर हमला कर रहा हो, उस पोकेमॉन अपोनेंट पर आप हमला करो स्ट्रेटेजी बना करके, इस मूव का हमें ये जवाब देना है। अगर ऐसा रहा तो हर पोकेमॉन बॉन्ड कर सकता है ऐश ग्रीन निंजा की तरह। यही कारण है कि ऐश ग्रीन निंजा बॉन्ड कर पाया था ऐश के साथ। मुझे पता है आपको यकीन नहीं होगा मेरी थ्योरी पे, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपने बहुत सारे ऐश के पोकेमॉन को देखा होगा जिनमें से टॉप 5 स्ट्रॉन्गन पोकेमॉन रहे हैं ग्रीन निंजा, चार्जार्ड, स्केप्टाइल, इन्फर्नैप, पिकाचू। पर ग्रीन निंजा ही बॉन्ड क्यों कर पाया? तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि चार्जार्ड के पास जो है बैटल स्टाइल नहीं था, बैटल फोकसिंग और स्ट्रेटेजी थी। उसी तरह सेप्टाइल के पास बैटल स्टाइल और बैटल फोकसिंग थी, स्ट्रेटेजी नहीं थी। उसी तरह इन्फर्नैप के पास बैटल फोकसिंग नहीं थी और वो दोनों चीज़ें थी जो उसके पास होनी चाहिए थी। और पिकाचू के साथ तो ये तीनों चीज़ें थी। आप ये भी कहोगे कमेंट में, तो मैं इसका भी जवाब दे दूँ आपको, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐश ने पिकाचू को कभी समझने की कोशिश करी। आपने बहुत सारे एपिसोड देखे होंगे जिसमें ऐश पिकाचू को समझ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐश पिकाचू को अच्छी तरह समझ जाए तो पिकाचू भी ऐश के ग्रीन निंजा की तरह ही बॉन्ड एवोल्यूशन कर सकता है ऐश के साथ। लेकिन खैर, अब ये सब छोड़िए, अब चलते हैं ग्रीन निंजा की तरफ कि ग्रीन निंजा चार्जार्ड से हार कैसे गया। अलान के चार्जार्ड से ग्रीन निंजा क्यों हारा? बात ये भी आती है कि अलान के चार्जार्ड से ग्रीन निंजा क्यों हारा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब वो चार्जार्ड से लड़ा था तो कई बार बॉन्ड हुआ था, जिसकी वजह से वो थक गया होगा पिछले बैटल में, क्योंकि उन्होंने मेगा अल्टारिया और मेगा स्केलेटल को पहले ही हरा दिया था 2 बार, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गया होगा। और दूसरी बात ये रही होगी कि पहले उनने अगर फिर भी उसे हरा देता, अगर उसके पास बैटल स्टाइल, बैटल स्ट्रेटजी और बैटल फोकसिंग तीनों होते तो मैं बता दूँ उसके पास इन तीनों में से एक चीज़ नहीं थी, और वो थी बैटल फोकसिंग। यानी वो बैटल पे फोकस नहीं कर पा रहा था। आपने देखा होगा कि ग्रीन निंजा के बैटल में वो कितना ज़्यादा फोकस कर पा रहा था, लेकिन एंड में जब वो चार्जार्ड से लड़ रहा था, जब उसकी तरफ चार्जार्ड का बैच हमला आ रहा था ब्लास्ट वन, तो वो अपनी फोकसिंग खो चुका था। और जैसा कि मैंने बताया था, फोकसिंग होने के बाद पोकेमॉन अपने बैटल को छोड़ देता है, यानी अपने आप को समझना बंद कर देता है, और इसी कारण वो हार जाता है। यही कारण है कि वो मेगा चार्जार्ड एक्स से हार गया होगा। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं एक और बात बता दूं आपको कि चार्जार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ग्रीन निंजा से, और ग्रीन निंजा के मुताबिक उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसी वजह से भी वो हारा होगा चार्जार्ड से। और जैसा मैंने बताया कि एडवांटेज
डिसएडवांटेज, इन दोनों में से कोई काम नहीं आएगी बैटल लड़ने में। बैटल लड़ने में ये तीनों ही सबसे ज़्यादा काम में आएगी। अभी तक आपको ये किसी भी पॉकेट यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा कि बैटल स्टाइल, बैटल फोकसिंग और स्ट्रेटजी, ये किसी भी पॉकेट यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। और मैंने ये आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें कि ऐसा क्यों हुआ था, अलार्म के चार्जार्ड से कैसे हारा और बॉन्ड क्यों कर सकता है, और बॉन्ड फिनोमिना ने ऐश को क्यों चुना, अब मैं ये भी बताने जा रहा हूँ। अच्छा, तो चलते हैं बॉन्ड फिनोमिना की तरफ। तो हम देखते हैं बॉन्ड फिनोमिना को। बॉन्ड फिनोमिना मैक ग्रीन वो बॉन्ड ग्रीन जैसे पहले ही एक और को मिल चुका है, जो दूसरा ग्रीन था। जैसे कि बताया गया है कि वो ग्रीन का फादर हो सकता है या कोई और हो सकता है, ये ग्रीन का रिलेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बॉन्ड इसलिए कर पाया था कि उसके खून में ही बॉन्डिंग एवोल्यूशन चलती आ रही हो, ऐसा नहीं था। प्रोफेसर सिकामोर ने बताया था कि हर 100 साल में पोकेमॉन बॉन्ड कर सकता है, यानी एक पोकेमॉन करोड़ों में एक पोकेमॉन बॉन्ड कर सकता है। अब बात ये आती है कि बॉन्ड फिनोमिना ने ऐश को क्यों चुना। तो मैं बता दूं, बॉन्ड फिनोमिना को पता होगा कि ऐश अपने पोकेमॉन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि वो अपने पुराने पोकेमॉन को देख चुका होगा। तो मैं बता दूं, सेप्टाइल के साथ भी ऐश की बॉन्डिंग अच्छी रही थी, इन्फिनैप के साथ भी ऐश की बॉन्डिंग अच्छी रही थी, चार्जार्ड के साथ भी ऐश की बॉन्डिंग अच्छी रही थी, और सबसे ज़्यादा ऐश का पार्टनर पिकाचू के साथ तो उसकी बॉन्डिंग पूछो ही मत। आप सभी को पता है उसकी बॉन्डिंग पिकाचू के साथ कितनी ज़्यादा खास रही थी। और अगर आने वाले एपिसोड में पिकाचू और ऐश की बॉन्डिंग और उनका रिश्ता और ज़्यादा खास होता रहेगा, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ग्रे निंजा और ऐश कम समय में ही बॉन्ड कर पाए। अगर ग्रीन निंजा ऐश के साथ और समय रहता जितने समय पिकाचू रहा है, तो सोचिए ग्रीन निंजा का क्या हाल होता, और ऐश और ग्रीन निंजा के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग रही होती। अब बात आती है कि ग्रीन निंजा ऐश को छोड़ के क्यों गया। ग्रीन निंजा ऐश को छोड़ के नहीं गया। ग्रीन निंजा रखवाली कर रहा है एक पोकेमॉन की। उस पोकेमॉन को आप सभी जानते हैं, जो है ज़ायगार्ड। जब तक ज़ायगार्ड अपने 100 फॉर्म में नहीं आ जाता, तो ग्रीन निंजा उसकी रखवाली कर रहा है। शायद रखवाली कर रहा है, मुझे पक्का याद नहीं है कि वो ग्रीन निंजा ज़ायगार्ड की रखवाली क्यों कर रहा है, लेकिन ग्रीन निंजा को ज़ायगार्ड की रखवाली के लिए चुना है ज़ायगार्ड ने। अगर आप जानते नहीं होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको मैं कैसे बताऊँ, आपने XYZ सीरीज़ देखनी पड़ेगी उसके लिए कि ग्रीन निंजा ऐश के साथ क्यों रहा है। खैर, यह सब छोड़िए, ऐश ने ग्रीन निंजा को नहीं छोड़ा और ना ही ग्रीन निंजा ने ऐश को छोड़ा। ग्रीन निंजा अभी भी ऐश का पोकेमॉन है, वो जब चाहे ऐश के पास वापस आ सकता है, ऐश उसे कभी भी बुला सकता है, जैसे ऐश चार्जार्ड को बुला सकता था। बस वो एक पोकेमॉन की रखवाली करने के लिए रुका हुआ है, जो है हमारा ज़ायगार्ड। अब आपसे अलविदा लेने का टाइम आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।